पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बयान दिया कि एक है तो सेफ है, लेकिन बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र चुनाव में ना तो एक रह पा रहा है और सेफ तो पहले से ही नहीं दिख रहा है। एनडीए यानी महायुति गठबंधन के अंदर ही फूट पड़ चुकी है। अब हालात ये हो गए हैं कि गठबंधन के नेता एक साथ मंच शेयर करने को भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार का तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के उम्मीदवारों से दूरी बना ली है और इसका बड़ा नुकसान महायुति गठबंधन को होना तय माना जा रहा है। इस बीच अजीत पवार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अजीत के बयान से महाविकास आघाड़ी और खास तौर पर कांग्रेस को बूस्ट मिल रहा है तो बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बढ़ती इसी मुश्किल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अजीत पवार किस गठबंधन के साथ हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ या फिर महायुति के साथ। वैसे सरकार तो अभी वो महायुति के साथ ही चला रहे हैं, सीट बंटवारा भी महायुति के साथ ही किया जा रहा है, लेकिन प्रचार अलग अलग दिख रहा है। एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के एक झंडे बहुत कम दिख रहे हैं और कई चुनाव क्षेत्र में तो दिख ही नहीं रहे हैं। बीजेपी नेताओं से भी अजीत ने दूरी बना रखी है। हाल ही में पीएम मोदी की महाराष्ट्र में रैलियां हुई, लेकिन अजीत पवार और उनकी पार्टी के नेता इन रैलियों में नहीं दिखाई दिए। इससे पहले अजीत पवार ने गौतम अडानी पर बयान दिया था कि अडानी महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन करवाने में जुटे थे और अब एक और बयान अजीत पवार का सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य में सत्ता संभालने वाले जितने लोगों के साथ काम किया है, उसमें सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चली। दरअसल अजीत पवार से सवाल किया गया था कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा नेतृत्व किसने किया। उम्मीद थी कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार का नाम लेंगे, जो लंबे समय तक राज्य के सीएम रहे, लेकिन अजीत ने अपने चाचा का नाम नहीं लिया, बल्कि जो नाम लिया वो बेहद चौंकाने वाला था। अजीत पवार ने कहा कि ये एक तथ्य है कि मुझे कई सीएम के अधीन काम करने का अवसर मिला। मेरी राय में विलासराव देशमुख जो 2 मौकों पर सीएम थे, सबसे अच्छे सीएम थे। हम गठबंधन की राजनीति के युग में हैं। राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर एक पार्टी की सरकार की कोई संभावना नहीं है और विलासराव देशमुख ने बेहतरीन तरीके से गठबंधन की सरकार चलाई थी। आपको बता दें कि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। उनके जाने के बाद उनके 2 बेटे राजनीति में आए। अमित देशमुख लातूर शहर और धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लातूर में देशमुख परिवार का लंबे समय से दबदबा चला आ रहा है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अजीत पवार ने एक तरफ ये संकेत भी दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में बनने वाली अगली सरकार कांग्रेस की हो सकती है। दरअसल 1999 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन सरकार चलाई और इसी सरकार पर एक तरह से अजीत पवार ने अपनी मुहर लगा दी है। वैसे बीजेपी की परेशानी इतने पर ही खत्म होती नहीं दिख रही है। अजीत पवार योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे के विरोध में लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा, महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों की सोच अलग है, लेकिन ऐसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलते। मेरी राय में महाराष्ट्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है। हमारा नारा सबका साथ और सबका विकास है। अगर कोई शाहू जी, शिवाजी, फूले और अंबेडकर की विचारधारा से भटकेगा तो महाराष्ट्र उसे नहीं बख्शेगा। वैसे सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे ने भी इस नारे का विरोध किया था। एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। हमारी पार्टी 2.5 साल में हुए विकास कार्य और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में एक होकर वोटिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे। योगी के नारे का विरोध बीजेपी के अंदर भी हो रहा है। पार्टी के नेता पहले तो दबी जुबान बोल रहे थे, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं कि योगी का बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। हाल ही में लोक पोल का एक सर्वे भी सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि योगी का नारा बैकफायर कर गया है। जनता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने भी इस नारे से दूरी बनाना शुरू कर दी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे का
नारा सही नहीं है और राज्य लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में कतई नहीं हूं। मैं वोट, जिहाद बनाम धर्म युद्ध जैसे बयानबाजी को महत्व नहीं देता, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी से एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा, मैं इस नारे का सपोर्ट नहीं करती हूं और महाराष्ट्र को इस तरह की राजनीति की जरूरत भी नहीं है। सच कहें तो मेरी सियासत अलग है। मैं सिर्फ इसीलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें विकास पर काम करना चाहिए और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। अजीत पवार की एनसीपी हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी, योगी के नारे से दूरी बनाना इन सभी की मजबूरी है, क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है कि योगी का ये नारा फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में जो लड़ाई है उसमें अजीत पवार एनसीपी का मुकाबला अधिकांश सीटों पर शरद पवार की एनसीपी से है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव की शिवसेना से भिड़ रही है। तो 75 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी हो या उसके सहयोगी, सभी को लग रहा है कि ये स्लोगन फायदे की जगह नुकसान करा सकता है। सभी दलों को इस बात का एहसास है कि सीएम उसी दल का होगा जो ज्यादा सीट जीत कर आएगा। बीजेपी को छोड़कर महाराष्ट्र में इस बार भी सभी दलों ने मुसलमानों को टिकट दिया। राज्य की 75 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है और इसीलिए बीजेपी का नारा उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। तो वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक के तेवर भी बीजेपी के खिलाफ सख्त दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी के बावजूद नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया। बीजेपी लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप लगा रही है। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने कहा, जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ दाऊद कनेक्शन और आतंकवाद के झूठे आरोप भी लग रहे हैं। इन झूठे आरोपों से मेरी छवि खराब हो रही है। अगर ये आरोप लगाने वाले मुझसे माफी नहीं मांगते हैं तो चाहे वो कितने भी बड़े नेता हों, मेरे वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दरअसल बीजेपी पार्टी के नेता लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन होने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने भी कहा कि बीजेपी के लिए उनका रुख वही रहेगा जो पहले था। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले चुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, जिसका असर महाराष्ट्र चुनाव की सीटों पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।